एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। इधर आवाज़ आ रही है इंडक्शन की, चाय बन रही है। और जो बनाई है अंश ने चाय बनानी सीख ली। वो अब श्रेय तो जल्दी चला जाता है कॉलेज, तो अंश बनाता है स्पेशल वाली चाय। अंश धीरे धीरे घर का भी काम सीख रहा है। उधर आरव की आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आपको जो है आ रही होगी। तो आज का लोग हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? मंदिर से किया है। पूजा हो गई है और अब चाय बन रही है। और गुड मॉर्निंग को देखो उसके बाल कैसे हो रहे हैं। ये बन गई हमारी टेस्टी वाली चाय। बस मोड़ चाय जो कम कर दिया, चाय घोल रही थी ना। ये देखो जी, चाय अंश ने बनाई है बढ़िया कड़क वाली। ये देखो, अब चाय छान लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। अब ज़्यादा का तो मन नहीं होता, पर हाँ ये है कि थोड़ी सी चाहिए ज़रूर। बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और आज की चाय कुछ स्पेशल रहने वाली है क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। तो बस इनको मैंने बादाम खिला दिया। मैंने चलो एनिवर्सरी हमारी जो है सेलिब्रेट हो गई है, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं करना है, मेरा इतना मन नहीं है। और आज 22 साल हो चुके हैं। ऐसे ही साथ साथ टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चे भी बड़े हो गए, तो 22 साल लग भी नहीं रहा है कि 22 साल हो गए हैं। सोचते हैं पीछे का टाइम ना बड़ी ही जल्दी चला जाता है। इस बार सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो केक वगैरह मैंने मना किया हुआ है। वैसे बच्चे तो बोल रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। तो मैंने नहीं, कोई बात नहीं है, एनिवर्सरी तो हर साल ही हम मनाते हैं, तो इस बार हम नहीं मनाएंगे। जैसा डेली का रूटीन है बस वैसा हमारा जो है रहेगा। बाकी जो ज़रूरत थी एक दो सामान की वो हमने ले लिया है। जैसे कि मेरे इयरिंग मैंने पहले वीडियो में आपको बताया ही है, टूटे हुए थे, तो वो हम चेंज करके लेके आए हैं। और इनके लिए चश्मा बनना था, तो बस सोचा चलिए आज जो है मौका है, तो आज ही हम ये सब कर लेते हैं। तो इयरिंग मैं लेके आ गई थी, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप ही डाल दो। उनका जो लुक है ना अलग सा ही है, मतलब इस बार थोड़े डिफरेंट में लेके आई हूँ। अभी मैं डेली यूज़ में जो पहनती थी सुई धागा मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक कान में ना मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं आर्टिफिशियल नहीं पहन पाती। अब मुझे पहनने पड़ रहे थे आर्टिफिशियली कुछ टाइम से, क्योंकि बड़े बड़े इयरिंग हैं, झुमकी हैं, सेट के साथ के जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब जो भी है मेरे पास सब। तो इसलिए घर में मैं नहीं पहनती। तो बस वही बातें हो रही हैं कि आप मुझे जो है इयरिंग वो अपने हाथों से पहना दो। उनका मुझे लोग अभी खोलना नहीं आ रहा है। अब नए नए ज़माने के नए नए इयरिंग डिज़ाइन हैं, बहुत सारे इयरिंग्स के डिज़ाइन चल रहे हैं। कोई कैसा, अब सुई धागा बंद हो गया है, तो मुझे नहीं मिला सुई धागा, मतलब पसंद नहीं आया। बहुत ही कम डिज़ाइन थे कि अब आउट फैशन हो गया है। मैंने चलो भाई जो है अब नए डिज़ाइन, मुझे लोक वाले ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपने नहीं पहनती कोई भी। सब में लोक हैं जो पीछे हैं, तो इसका लोक तो है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो ये मुझे लगा कि चलो ये चल जाएगा, तो बस ये पहना देंगे। और फिर मैं इनको बोल रही हूँ कि आज का दिन इतना ख़ास होता है एक सुहागन के लिए, तो आप ना जो है मुझे सिंदूर भी लगा दो। हालांकि नहीं इतना कुछ तामझाम, मतलब वो नहीं है कि अपने, मतलब आप ये सोच लें। हाँ, करवा चौथ को तो इनको पता है कि हाँ सिंदूर लगाना है, लेकिन आज के दिन मैं इनसे ज़रूर लगवाती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो हमारे लिए यही है कि ये मेरी मांग में सिंदूर लगाएं आज के दिन। इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है। ये है, आजकल सेलिब्रेट करने के तरीके अलग हो गए हैं। और सभी तरीके, सभी डिज़ाइन, सभी मतलब दुनिया ही अलग चल रही है आजकल। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि कैसे लगे हैं। हालांकि बिना चश्मे के मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है,
तो बस अब मैंने इनको दे दिया सिंदूर कि यहीं पे आप जो है मुझे सिंदूर लगा दो, क्योंकि मंदिर वगैरह भी नहीं हम जा पाएंगे, इनका टाइम नहीं है, इनको ऑफिस जाना है। नहीं तो मंदिर का भी मन था, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन चाहे हो पर वो हम नहीं कर पाते। अब इनके बगैर अकेली मैं जाना नहीं चाहती, तो इसलिए घर के मंदिर में ही अच्छे से पूजा कर ली। पूजा तो खैर हम दोनों ही सुबह साथ में ही करते हैं, क्योंकि ये श्रेय को छोड़ने जाते हैं और उसको छोड़ के आके नहा लेते हैं, तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ पूजा की और अपनी पूजा शुरू कर देती हूँ, फिर ये आ जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमारी जो है आज की एनिवर्सरी रहने वाली है, 22 साल। पहले मैं बता चुकी हूँ और फिर से आप खुशी देख सकते हैं। आज का दिन बहुत ख़ास होता है। वाइट कपड़े धुले थे वो मैंने सुखा दिए हैं। अंश शॉप पे गया है, बस आने ही वाला है, शायद बाहर आवाज़ मुझे आ रही है, आ भी गया हो। और श्रेय कॉलेज चला गया था, तो आज मैं शॉप पे नहीं गई, अंश ने ही संभाल लिया है। हालांकि वो सुबह के टाइम रह लेता है दुकान पे, मेरा इतना ज़रूरी भी नहीं होता। हाँ, जब मुझे लाइव करना होता है तो तब मैं चली जाती हूँ, या फिर कोई ऐसा कस्टमर होता है कि ज़रूरी चाहिए, मतलब मेरा होना ज़रूरी है, तो फिर मैं चली जाती हूँ काम छोड़ के भी। और आज मेरा इतना मन भी नहीं लग रहा है, हालांकि आज बहुत खास दिन है मेरे लिए, पर आप समझ सकते हैं मन में मतलब एक अजीब सी बेचैनी सी लग रही है। तबीयत में थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है, कल से मुझे ठंड भी लग रही है, हल्की हल्की सर्दी लग रही है और सर भारी है। तो बस वहाँ पे मैंने बैठ के थोड़ी देर फ़ोन देखा। आप लोगों के इतने सारे मैसेज, इतनी सारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों ने व्हाट्सएप पर भेज रखी थी, सभी को मैंने थैंक यू बोला, सभी को रिप्लाई दिया। और उसके बाद फिर आ गया था विकास और दीपिका का फ़ोन, तो उनसे करी मैंने ढेर सारी बातें। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तो अब मैं आई हूँ किचन में। हालांकि इस बीच में अंश ने चाय बना दी थी पापा जी के लिए, तो उसने अपने पापा जी को चाय वगैरह दे दी थी। वो सीख गया, जैसे कि मैंने सुबह बोला था, तो चाय वगैरह का अब मुझे इतना टेंशन नहीं है, श्रेय के बगैर भी वो कर लेता है। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अब मैं आपसे मिली हूँ और अभी चली गई है लाइट, तो लाइट में हो गया है अंधेरा अंधेरा। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कल से नहीं है, कल से मुझे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, और आज भी ऐसे ही था। दोपहर में मैं लेट गई थी और फिर विकास का, दीपिका का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बात करी काफ़ी टाइम तक। तो अब शाम का टाइम हो गया है, चाय बन रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ी देर शॉप पे जाऊँ। सोच के आ रही हूँ, जा नहीं रही थी आज, पर क्या बोलते हैं, वो है अंश को थोड़ा सा काम है, तो उसको जाना है। तो फिर शॉप पे कोई नहीं रहेगा ना, तो इसलिए मैं जा रही हूँ शॉप पे थोड़ी देर के लिए। और क्या, बस ज़्यादा कुछ जो है आज सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। मेरे बाल सूखे हो रहे, कैसे निकले हो रहे, तो ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं आज, मन नहीं कर रहा, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। तो देखते हैं क्या शाम को घर का। वैसे तो मैंने छोले भिगा के रख दिए थे, देखो लाइट अधूरी, वो लाइट चली गई, चाय अधूरी रह गई, तो छोले मैंने भिगा के रख दिए थे। अब देखती हूँ, भाई मेरे ऊपर ही नहीं है कि मैं ही हूँ, और भी हैं बड़े छोटे सभी हैं घर में, तो सबके ऊपर है। देखते हैं कुछ बाहर से लाते हैं, या फिर जो है घर में ही छोले बन जाएंगे, चावल बन जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर रही हूँ। अब मैं सीधा रात के खाने में ही आपसे मिल रही हूँ, और मैंने बोला था कि देखते हैं क्या होता है, तो वही हुआ, छोले बन रहे हैं, बाहर का नहीं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। 4 दिन में ये बाहर से आए हैं, तो बाहर का ही खाया, इसलिए मना कर दिया कि नहीं घर का ही खाना बना लो। और फिर मैंने जो है इसीलिए तैयार करके रख दिया था, मतलब छोले भिगा के रख दिए थे।
तो बस यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले लिए, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, लौंग बच्चे पसंद नहीं करते कि टेस्ट ख़राब हो जाता है, मुंह में आ जाती है, क्योंकि छोटी है कई बार नहीं दिखती तो मैं नहीं डालती। और फिर मैंने डाला जीरा, हींग और लहसुन और प्याज। बस इसको मुझे गोल्डन सा कर लेना है। पैन में बना रही हूँ मतलब तड़का, जिससे कि फिर मैं इसको कुकर में ही पलट दूँगी, इसलिए मैं पैन में बनाती हूँ। और फिर एक बड़ा बर्तन, बड़ी कढ़ाई बच जाती है। इस पैन में ना तड़का बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही जल्दी भुनता है। देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें रूटीन के नॉर्मल मसाले डाल दूँगी। अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि मैं छोले बना रही हूँ पीले वाले ही चावल के साथ, काले वाले नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे जो पेस्ट तैयार करके रखा है वो। लहसुन प्याज का बना रही हूँ, लड्डू गोपाल के लिए अलग छोले निकाल लिए हैं, वो मैं करती ही हूँ, आपको पता ही है। जिस दिन प्याज का खाना शाम को बनता है तो उनका अलग बनता है। जिस दिन हम नॉर्मल दाल हींग जीरे वाली बना लेते हैं उस दिन एक जगह ही हो जाता है। अब देखो जितना मुझसे होता है उतना मैं करती ही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है और इतना भी नहीं है कि इतना करो कि जो हम संभाल ना पाए, कर ना पाए। तो ये पेस्ट डाला, अच्छे से मिक्स किया और कलर पता नहीं क्यों इतना ऑरेंज ऑरेंज सा आ रहा है। इसमें डाल दिया सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, वैसे तो छोले के अंदर भी है। और बस इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। चावल बॉयल हो जाएंगे। चावल में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी, फुलके नहीं सेकने, तो छोले चावल काफ़ी होंगे। बाकी बच्चे मीठा ले आए हैं, माने नहीं, क्योंकि होता ही है ना देखो बच्चों को, तो वो ले आए हैं इमरती, तो बस मीठा भी हो जाएगा। और यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। ये जो गैस कनेक्शन हमारा बाहर का हुआ है ना, तो ये इतना मतलब तेज़ नहीं गैस चलती, बहुत ही लो लो सी चलती है, धीरे धीरे। इसमें मुझे तो मज़ा नहीं आया, आपके घर में भी लगी होगी, आपको मतलब कैसा रहा आपका? मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत ही कम कम सी गैस आती है, बिल्कुल लो, एकदम नीचे ही रहती है, मतलब जैसे हम सिम पे कर देते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप की। और ठीक भी करा लिया मैंने उनको बुला के एक बार, फिर से ऐसी हो रही है। यहाँ पे डाल दिया मैंने छोले मसाला, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर ये मसाला सारा डाल दूँगी मैं छोले में, मतलब कुकर में। अब कुकर में देखती हूँ एक सीटी लगवाती हूँ या ओपन ही पकाऊँगी। सीटी भी लग जाती है, छोले तो ज़्यादा ही सॉफ्ट से अच्छे लगते हैं, हालांकि अच्छे से गल रखे हैं, मतलब अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं, पर फिर भी देखती हूँ, या तो ओपन ही पका लूँगी या फिर एक सीटी लगाऊँगी। तो ये डाल दिया है इसमें मसाला और बॉयल पानी डाल दूँगी साथ में ही। गर्म पानी से जल्दी ही फिर जो है पक जाती हैं चीज़ें। अब ठंडा पानी डालूँगी तो वो छोले में ना झाग झाग से आ जाएंगे, तो गर्म पानी जितना भी चाहिएगा उतना डाल दूँगी। अभी ये ठीक है, अभी और इनमें मैं पानी डाल दूँगी। और आज छोले ना बहुत दिनों बाद बन रहे हैं, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए होंगे घर में छोले बने। एक दिन राजमा तो मैंने अभी बना लिया था, छोले नहीं बने। वही है, पिछला कुछ टाइम ऐसा चला कि कुछ मन ही नहीं करता था ज़्यादा करने का। देखो वैसे तो सब ठीक है, और फिर आप लोग बोलोगे कि मम्मी कैसी है? मम्मी बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। पर वही है ना, देखो जो मन में है वो तो होता ही है, वो तो यादें हैं हमारे मन में हमेशा ही रहती हैं। और ख़ासकर कुछ भी मतलब अलग सा दिन होता है तो उस दिन तो और ज़्यादा होती है। लगता है, सोच रही हूँ यही बस पूरे दिन से कि एक दिन पापा ने विदा किया था और अब पापा कभी जीवन में दिखाई भी नहीं देंगे। सबके साथ होता है ये पल, सबके जीवन में आता है, मेरे अब आया है। तो बस यहाँ पे मैं जो है लग गई हूँ लड्डू गोपाल के लिए छोले बनाने के लिए अलग से। और यहाँ अब फिर उसके बाद बस बर्तन वगैरह तो करने होते नहीं है, डिश वॉशर आया है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो गया है, बहुत टाइम बचता है। शाम को थकी हुई आती हूँ, आज तो खैर मैं आधा दिन गई, तबीयत वैसे ही ठीक सी नहीं थी, पर पूरा दिन भी काम करती, घर का काम करो, फिर शॉप पे जाओ, वहाँ पे भी खड़े खड़े रहो, फिर आके बर्तन मुझसे होते नहीं थे बिल्कुल भी। रात के बर्तन छूटने लगे थे, और बर्तन छूटना सही नहीं है कि झूठे बर्तन सिंक भरी पड़ी रहे। एक तो गर्मी के सीज़न में तो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, और वैसे भी जो है अच्छे शुभ नहीं माने जाते। सूट मैंने यही पहन लिया था, कोई स्पेशल तैयारी मैंने इस बार नहीं करी। ये सूट मैं पहले ही 2-3 बार पहन चुकी हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा यूट्यूब पे काम करते हैं, अपना बिज़नेस भी करती हूँ, उसमें भी जो है वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, उसमें भी थोड़ा सा अच्छा ही पहनना पड़ता है, तो इसलिए
ये आज की प्लेट रेडी हो गई है और भगवान जी को भोग लग गया है। आ जाइए आप लोग भी, मुँह मीठा कर लीजिए। इमरती हैं और सैलड में सिर्फ मैंने प्याज रखी है और ये है छोले, और दही में मैंने मसाला डाल लिया है ऐसे ही, और बस चावल। तो आ जाइए आप लोग भी, एंजॉय कीजिए। टेस्टी बने थे छोले बहुत ही, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम बाद जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो टेस्टी ही बनती है, और वैसे भी छोले राजमा टेस्टी ही बनते हैं। अब जाके सारा काम ख़त्म हो गया है, 10:30 का टाइम हो रहा है और बस सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। सारा जो है बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। आज थोड़ा जल्दी हो गया, कई बार मुझे 11:45 भी हो जाते हैं, पर आज थोड़ा सा टाइम से ही हो गया। जल्दी जल्दी सबने खाना खा लिया और जल्दी जल्दी फिर मैंने बर्तन वगैरह सारे जो है डिश वॉशर लगा दिया, चेंज कर लिया। अब ना थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी, थोड़ी थोड़ी सी, मतलब लगता है कि 1 नंबर या 2 नंबर पे पंखा चला लो, पर फिर मेरे सर में ना नज़ला सा हो जा, भारी सा उठा है फिर सुबह। तो अभी इतना भी मौसम नहीं आया, तो ऐसा मौसम हो रहा है। मच्छर बढ़ने लगे हैं इस टाइम पे, मच्छरों से बहुत ध्यान रखो भाई इस टाइम, क्योंकि इस सीज़न में ना मच्छर बहुत होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि तेज़ पंखे कूलर एसी चलते हैं तब नहीं इतना वो होता, पर इस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। चलो खैर, आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, तो आपके साथ भी शेयर नहीं कर पाए, उतना ही कर पाए हैं। बस खाया पिया, आज इनसे भी आपको नहीं मिलवा पाई, बस कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। फिर उस टाइम खाने खाने का मैंने हल्का सा किया, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बाहर का मेरा मन नहीं है खाने का, तबीयत ऐसी हो रही है, क्योंकि 3-4 दिन बाहर रह के आओ ना तो बाहर का ही खाना खाया जाता है, तो फिर तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो बस बोलेंगे। वैसे छोले चावल भी इनको नहीं खाने थे, पर फिर बोलने लगे क्या मैं मूंग की दाल खिचड़ी अकेले खाऊंगा आज के दिन भी, तो इसलिए छोले चावल खा लिए। चलो जी, अब मैं आप लोगों का धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन सब कुछ बहुत छोटा है, आपकी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आई, इनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इतना जो है आप विश करते हैं, प्यारे प्यारे विशेज़ आपकी व्हाट्सएप पर इतनी आ गई है, हालांकि यूट्यूब पे तो इतनी नहीं है, क्योंकि जो आज का व्लॉग है वो तो आपको बाद में मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जिस दिन ये व्लॉग होगा उस दिन मेरी एनिवर्सरी होगी। 22 साल कैसे बीत गए, कुछ टाइम का पता ही नहीं चला। 22 साल हो गए हैं, एक दूसरे का साथ निभाते साथ रहते, बस भगवान से यही प्रार्थना है ऐसे ही भगवान हमेशा साथ बनाए रखे। और इसी तरह से आपने प्यारी प्यारी विशेष भेजी, तो थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप पर ही इतने मैंने रिप्लाई किए आज, इतने किए, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा नंबर तो बहुत लोगों के पास है ना, तो इतना तो यूट्यूब पे ज़रूरत ही नहीं होती, व्हाट्सएप पे सब पर्सनली कर देते हैं। इंस्टा फेसबुक पे ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा वो नहीं किया था, बस एक एक स्टोरी लगाई थी, तो वहाँ का मेरे साथ इतना नहीं होता है। मेरे पास आप लोगों की व्हाट्सएप पर ही बहुत सारी विशेष आ जाती हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से। कैसा लगा आज का व्लॉग, कुछ ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।